केओ रंगबाज लोग छै एजा जबरदस्ती वो गिरहथ लोग रात के आवे छै 10 गो राइफल लेके मट्टी काट के उनके पास, क्योंकि उससे पहले हमको 3 दिन पहले 3 धार वो मार चुके थे, 3-4 धार हाथ मचोड़ के लगाया है। उनसे हमारी जमीनी विवाद को लेकर पुरानी रंजिश चल रही है जो विगत अवैध रूप से जितना कृषि योग्य जमीन है हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और ये माफिया है जो जमीन करके रात में आता है काट के लेके चला जाता है। बेबुनियाद है। ना हम लोग का ऐसा कोई जेसीबी है हमारे पास, ना ट्रैक्टर है जिससे हम लोग मिट्टी कि ज़्यादा बोलेगा तो मार भी देंगे तुमको। हम SHO के पास गए, वो भी 3-4 धार मारा, क्योंकि अनंत कुमार उसको पैसा दे, वही सब करवाता है, उसको कंप्लेन करता है तो मारने। देख रहे भारत टुडे में हूं आपके साथ दीपक कुमार राय, बात बेबाक सच के साथ। बछवाड़ा थाना क्षेत्र में लगातार सकते हैं जो उपजाऊ भूमि है उसको काट काट कर जो खनन माफिया है उसे वह बेच रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं बछवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत झमटिया दियारा और उसके बगल में है दुलारपुर दियारा, उसी हिस्से में हम मौजूद हैं। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं यह जो है लगभग 8 कट्ठे की भूमि को जो है खनन माफिया कोर कर लगभग 40 फीट जो है मट्टी को काट लेते हैं और उसके बाद उसे यहाँ से बेच देते हैं। और जब भूमि जो मालिक हैं जब इसकी शिकायत बछवाड़ा थाना में करने जाते हैं तो भूमि मालिक के साथ बछवाड़ा थाना अध्यक्ष के द्वारा मारपीट की जाती है। वहीं जो है जो पीड़ित हैं जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमने जो है थाना अध्यक्ष, अंचलाधिकारी, DSP, SDM, DDC और SP तक शिकायत की और वहां तक जब कार्रवाई नहीं हुई तो हम मुख्यमंत्री के पोर्टल साइट पर भी कंप्लेन किए, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो आप सीधे तौर पर देख सकते इसी भूमि के उपजाऊ से तमाम लोगों का जीवन चलता है और उन्हीं भूमि को काट दिया जाता है। और जब उनकी भूमि कट जाएगी तो वह कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, कैसे यहाँ जो है खेती करेंगे, कैसे जो है फसल उपजाऊ करेंगे। और आप मेरे पीछे दाएं बाएं तमाम हिस्सा जो है यह उपजाऊ भूमि है और जहां मिट्टी कटाई की गई है उसके बगल में भी उपजाऊ भूमि है और इस उपजाऊ भूमि पर फसल उपजाऊ करके किसान जो है जीवन यापन करते हैं। और उन्हीं के साथ जो है आज सबसे बड़ा जो है दुर्व्यवहार किया गया और थाना क्षेत्र में लगातार खनन माफिया का कहर जारी है। लगातार जो है वो मिट्टी कटाई कर रहे हैं और जिसके बाद किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जब किसान शिकायत जाते हैं तो उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो अभी हम मौजूद हैं बछवाड़ा थाना क्षेत्र के दुलारपुर दियारा में और ये अंचल क्षेत्र बछवाड़ा का पड़ता है। और अंचलाधिकारी से भी भू मालिक जो है कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, अंचलाधिकारी के द्वारा भी कोई पहल नहीं किया जाता है, अगले अधिकारी तक वो जानकारी देते हैं, लेकिन इस मामले पर किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। लगभग 40 फीट जो है इस 8 कट्ठे भूमि को कर दिया गया है और देख सकते हैं किस तरह मिट्टी खुदाई हुई है और उसके बगल में उपजाऊ भूमि है। और कहीं न कहीं जब बाढ़ का मौसम आएगा तो निश्चित तौर पर बगल की भूमि भी कटकर इस गड्ढे में समा जाएगी। तो आखिरकार जो भूस्वामी हैं वह क्या करेंगे? अपनी फरियाद लेकर जब थाना अध्यक्ष के पास जाते हैं तो कोई भी कार्रवाई नहीं होती है और उल्टे ही उनके साथ मारपीट की जा रही है, जैसा भूस्वामी कह रहे हैं, जैसा पीड़ित रघुनाथ चौधरी कर रहे हैं। हम यहाँ मौजूद तमाम लोगों से बात करेंगे, साथ ही भूस्वामी से बात करेंगे कि आखिरकार क्या वारदात हुई जिसके बाद आप तमाम लोग इस घटना स्थल पर आए हैं और यह जो मामला है यह इस मामले पर आखिरकार अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। इन तमाम बातों को लेकर हम भूस्वामी और जो भी उनके साथ ग्रामीण मौजूद हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। सर हम लोग का मिट्टी काट लेते हैं, सरोवर कुमार का बेटा अनंत कुमार और रवि कुमार रात में आके काट लेते हैं। हमने अंचल अधिकारी से लेकर DM, SDO, मुख्यमंत्री तक आवेदन दिया स्पीड पोस्ट के माध्यम से, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि हमने 30 तारीख को ही आवेदन दिया और बीच बीच में वो बोलते रहते हैं कि ज़्यादा बोलेगा तो मार भी देंगे तुमको। हम SHO के पास गए, वो भी 3-4 धार मारा, क्योंकि अनंत कुमार उसको पैसा दे रखे थे और रवि कुमार वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो काट ही लेंगे और काटेंगे। अभी मेरा 7 कट्ठा खेत फिलहाल काटे हैं,
वो जेकी मौजूद है, हम लोग खेत पर आए हुए हैं। पुलिस को सूचना दिए तो एक बार स्पॉट पर आई कि नहीं, पुलिस एक बार भी स्पॉट पर नहीं आई। और 12 बजे रात में हमने जब वो काट रहा था तो SHO साहब को फ़ोन किए तो वो बोले कि एक गाड़ी दे देंगे, तुम जाओ वहाँ पर, नहीं काट रहा होगा तो उधर ही हम तुमको उतार के फिर भगा देंगे। और से हम नहीं गए उनके पास, क्योंकि उससे पहले हमको 3 दिन पहले 3 धार वो मार चुके थे, 3-4 धार हाथ मचोड़ के, गाली गलौज करके भगा। किनके द्वारा मारपीट की गई थी? SHO साहब मकान जी के द्वारा। मिट्टी कटाई अवैध रूप से जितना कृषि योग्य ज़मीन है, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और ये माफिया है जो ज़मीन करके रात में आता है, काट के लेके चला जाता है। किसी को पता भी नहीं चलता है कि सुबह में आते हैं देखते हैं कि खेत कटा हुआ है। अपने जमीन में काटता है या दूसरे की जमीन? सब दूसरे ज़मीन में काटता है, किसी को नहीं वो पूछता है, नहीं बचता है, रात में काट के लेके भाग जाता है। पता नहीं लगता है, ये तो माफिया है। और थाना इसी के साथ थाना प्रभारी मिला हुआ है, वही सब करवाता है, उसको कंप्लेन करता है तो मारने दौड़ता है पब्लिक के। ये सरोवर कुमार है, उसके बेटा मिट्टी जो काट रहे हैं उनका झमटिया घर है, झमटिया है। उनके द्वारा लगातार अवैध खनन किया जाता है। चलिए न देखिए, यहाँ से वहाँ तक पूरे तीरे में काट लिया है, एक जगह थोड़ी काटा है। कितने जमीन के लगभग यहाँ पर मिट्टी कटाई की गई होगी? 100 एकड़ से ऊपर से काटा है मिट्टी। 100 एकड़ से अधिक कट गया है मिट्टी। सब उपजाऊ जमीन था, उसी से जीवन यापन हम लोग करते थे, खेती बाड़ी करते थे, मवेशी पालन करते थे, घास बुनते थे। और सब देखिए बगल में, यहाँ देखिए, उधर देखिए, यहाँ दिखाएंगे लगभग 100 एकड़ यहाँ बगल में। इतने दिन से पुलिस प्रशासन कोई एक्शन कोई नहीं, प्रशासन उससे मिला हुआ है, वही करवाइए रहा है सब चीज़, टोटल काम वही करवा रहा है। क्योंकि रंगबाज लोग छै एजा, जबरदस्ती वो गिरहथ लोग के रात के आबै छै, 10 गो राइफल लए के मट्टी काटि के चलि जाइ छै। रंगबाज लोग ओ छियै गोबर जी के बेटा है, घर कहाँ छै? झमटिया घर। अच्छा, हमे दुलारपुर के लोग छी, दुलारपुर के अगर जमीन है, हाँ। आबे है जाते अपन माटी काटि के रात के भाग जाए है। आ थाना पर लोग एजा से पैरवी सगरे करबैलहुँ, लेकिन थाना प्रभारी के एजा कुछो नहीं करे छथिन। नहीं, थाना प्रभारी नहीं सुनते हैं, कुछो नहीं सुन आप लोग SP DSP के पास? हाँ, सगरे पहुँच गेलहुँ। उन लोगों के द्वारा एखने तक तो मान लिअ सूचना अधिकारों में चलि गेलहुँ तो एखने तक कुछो नहीं भेलै। कुछ नहीं। ना आइयो माटी काटे रहे भू खनन विभाग में आप लोग आवेदन नहीं दिए? हाँ, सगरे देने छै, तब भी कोई कार्रवाई नहीं? जी ना। समस्या यही है कि यहाँ जमीन है तो हमारा घर दूर पड़ता है, दुलारपुर घर हुआ, उसके बाद यहाँ जो है से खनन माफिया जो है आता है रात में बालू मिट्टी काट के यहाँ से ले जाता है। और यहाँ देखने के बाद यहाँ जब प्रशासन के पास पहुँचता है आदमी तो उसको मार झपट करके भगा दिया जाता है। कौन मारता है? यही सब बोल रहा, बछवाड़ा थाना है, सब गया तो बोला मार भगा दिया। उसके बाद यहाँ जो है सो सब रुपया लेके सब मिला हुआ है, कहीं भी आवेदन देता है कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। यहाँ उपज का जमीन है, यही सब भूमि उपजा के लोग खाता है। ये सब आत्महत्या करने पर उतर जाएगा, क्या करेगा? ये सब जमीनें खत्म हो जाएगा, काट लेता है, बगल में सटाई काट लेता है तो वो भी गिर खत्म हो जाता है खेत। कहने जाता है दबंग लोग है, उसको किसी को कोई सुनने वाला ही नहीं है। वहीं इन आरोपों को लेकर आनंद कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जिन लोगों ने ये आरोप हम पे लगाया है, उनसे हमारी ज़मीनी विवाद को लेकर पुरानी रंजिश चल रही है, जो विगत कई वर्षों से चल रहा है। रही बात अवैध खनन की, तो ना हमारे पास कोई JCB है, ना हमारे पास ट्रैक्टर है। ये जिस खेत में अभी आप लोग गए थे देखने के लिए, जिस खेत से मिट्टी कटी है, वो खेत हम लोगों ने RKS को लीज कर दिया है, जिसका खाता खेसरा मोटेशन सारा कुछ हमारे नाम पे किया हुआ है। और जो मुरली टोल बांध बन रही है, उसमें वहाँ से कट के मिट्टी जा रहा है। और जिन लोगों ने ये आरोप लगाया है, उन लोगों से हमारी बहुत पुरानी ज़मीनी का चल रहा है, जो कई बार जनता दरबार में उन लोगों के द्वारा बुलाया भी गया, हम लोग कागज़ लेके उपस्थित भी हुए, लेकिन वो लोग वहाँ नहीं पहुँचे। ये सारी बातें बेबुनियाद है। ना हम लोग का ऐसा कोई JCB है हमारे पास, ना ट्रैक्टर है जिससे हम लोग मिट्टी कटाई करें। ये खेत जो है, ये हम लोग RKS को लीज पे किए हुए हैं, जिसका पेपर आप लोगों के पास ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं। ये तो एक लोकतंत्र की स्वतंत्रता है, हम किन्हीं पे भी कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। आप जब थाना का वो क्या कहते हैं, शनिवार को जो होता है जनता दरबार का, आप जब डायरी देखेंगे, इस डायरी में थाना प्रभारी के द्वारा हमें भी नोटिस किया गया था, उनको भी नोटिस किया गया था, जिसमें वो लोग कागज़ लेके उपस्थित नहीं हुए
और 2-3 डेट तक हम लोगों का चला। उसके बाद इस मामले को क्लोज कर दिया गया। विगत 2 माह पूर्व में जब जनता दरबार गया था तो इनका गेहूं का फसल वहां लगा हुआ था। तकरीबन 15-20 दिन गेहूं वहां कटा हुआ रुका भी रहा कि जब तक मामला नहीं फरिया जाता है तब तक आप गेहूं यहाँ से नहीं उठाइएगा। तो उसके समाज के 5 ग्रामीण हमारे यहाँ आए, बोले ठीक है हम इसको आपस में बातचीत करके हल निकाल देंगे, आप इस गेहूं को उठा लीजिए, उठवाने दीजिए। फिर हमने कहा ठीक है आप ले जाइए और इसको इस मैटर को जितना जल्दी हो सके आप लोग सॉर्ट आउट कीजिए। लेकिन जो अब तक नहीं हुआ है, हम विगत 10-15 दिनों से उनके ऊपर प्रेशर बनाए हुए हैं कि आके इस मामले को आप फरियाइए, आप अपना कागज़ पेश कीजिए। हम अपना कागज़ पेश करते हैं जो कि अभी तक करने में वो असक्षम है और इस वजह से वो झूठ मूठ का तरह का बाउंड्री बांध रहे हैं और हम लोगों को परेशान करने की नियत से हुए इस तरह से कर। वहीं जब इन मामलों पर थाना अध्यक्ष अमित कांत कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बीते 1 माह पूर्व मामला प्रकाश में आया था। फरियादी के द्वारा आवेदन देकर मामले की शिकायत की गई थी, जिसके बाद बछवाड़ा पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की। लेकिन बीते कुछ दिनों से किसी प्रकार का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है। यदि अवैध खनन का मामला प्रकाश में आता है तो निश्चित तौर पर बछवाड़ा पुलिस मामले को संज्ञान में लेते हुए भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो हम आपको प्रखंड क्षेत्र से जुड़ी हुई लगातार एक-एक खबरों से अवगत कराएंगे। तो बने रहिए भारत टुडे के साथ। कैमरामैन रविर कुमार के साथ दीपक कुमार राय की रिपोर्ट।